हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। तो इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एनटीए ने विंडो करेक्शन पोर्टल सारे विद्यार्थियों के लिए ओपन कर दिया है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दिए, कोई मिस्टेक कर दिए हैं, उनके लिए करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन हो गया है। एनटीए के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो आप जाके उसको सुधार सकते हैं। तो सीधा चलिए स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप सुधार सकते हैं और किस किस चीज को सुधारने के ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहें और हम आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एनटीए का जो पब्लिक नोटिस है, ठीक है, करेक्शन विंडो को लेके 10 फरवरी को जो नोटिस आया है, मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि जो पब्लिक नोटिस जो जारी किया है, जिसमें करेक्शन विंडो के बारे में है कि करेक्शन विंडो ओपन हो गया है, तो क्या क्या चीज़ें चेंज आप कर सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में वो बाकायदा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब से कब तक जो है करेक्शन विंडो पोर्टल आपके लिए ओपन रहेगा। तो 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपका रात के 12 बजे से 10 मिनट पहले तक आपका कंप्लीट ओपन रहेगा। ठीक है, आप इसके बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप करेक्शन विंडो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ करेक्शन करनी है तो आप कुछ करेक्शन जो भी है आपको फॉर्म में आप कर सकते हैं 10 से 12 फरवरी के बीच में। ठीक है, चलिए अब आगे जो ज़रूरी है हमारे लिए हम वो देख लेते हैं, क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। क्या क्या कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया गया है चेंज करने के एनटीए के द्वारा, पहले उसको देख लेते हैं। आप मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, वो परमानेंट हो या प्रेजेंट एड्रेस हो, किसी तरीके का भी अगर एड्रेस है तो आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने गलती से अपना फ़ोटो या फिर सिग्नेचर अगर गलत अपलोड कर दिया है या फिर दूसरा अपलोड कर दिया है तो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तक ये ऑप्शन था कि आप चेंज कर सकते थे, लेकिन CUET-PG 2025 में एनटीए ने ये हटा दिया है। आप अपना फ़ोटो और इमेज नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप इन तीनों में से जो दूसरा ऑप्शन है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, आप इस फील्ड में कोई भी एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। या तो फिर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पिताजी का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने माताजी का नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट क्या दिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, किस फील्ड में आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप अपने 10 का रिजल्ट में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर गलती से मार्क्स ऊपर नीचे हो गए हैं, परसेंटाइल आपका ऊपर नीचे हो गया, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। 12 का आप रिजल्ट चेंज, अगर आपने मार्क्स गलत अपलोड कर दिया है तो वो चेंज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के डिटेल्स अगर आपने गलत अपलोड कर दिए हैं या फिर फिल कर दिए हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं, चौथे नंबर में क्या है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन द परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। आप अपना एग्जामिनेशन जो सिटी है आप उसको प्रीफरेंस नंबर आप उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एड्रेस तो चेंज नहीं होने वाला है, परमानेंट हो या प्रेजेंट एड्रेस हो, लेकिन प्रीफरेंस जो नंबर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ और सिटी, अगर उसी सिटी में अगर अपने शहर में कोई और जगह डालना चाहते हैं या फिर कोई और सिटी डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं पांचवें पॉइंट में क्या है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड ऑल द फील्ड, कि इसमें और भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज कर सकते हैं, गलती से ऊपर नीचे हो गया तो कर सकते हैं। गलती से अगर आप अपना जेंडर चेंज कर दिए हैं, इधर का उधर कर दिए, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन बाई मिस्टेक इधर का उधर दब गया होगा तो आप लोग कर सकते हैं चेंज। कैटेगरी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे पूछते थे मैसेज करके, भैया कैटेगरी मेरे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने जनरल से अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब सर्टिफिकेट बन गया तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ भैया, क्या चेंज होगा भैया, कैसे क्या होगा। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी और साथ साथ सब कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ना, टेस्ट पेपर कोड। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि भैया हमको अपना टेस्ट पेपर कोड नहीं पता था, गलती से दूसरा कोड भर दिए, क्या अब कैसे होगा, मैं पढ़ किसी और चीज़ के लिए रहा हूँ और पेपर किसी और चीज़ के लिए दे रहा हूँ, चेंज होगा कि नहीं होगा, फॉर्म दोबारा भर दें। तो ऐसा नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कोड भी आप, पेपर टेस्ट कोड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग।
ठीक, देखिए सबसे पहले तो ये नीचे वाला लाइन देखते हैं, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। अगर आपको देखिए सबसे पहली बात तो आपको एक ही बार करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। अगर आप एक बार करेक्शन करके और उसको सबमिट कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरते वक्त आप गलती कर चुके हैं, अब यहाँ पे सुधार के समय गलती मत करिएगा और चेंज करने में ध्यान से आप कुछ भी चेंज करिएगा, ठीक है। आपको एक ही बार मौका मिलेगा। चलिए साथ में साथ देख लेते हैं, नो फी विल बी रिफंडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर। अगर आपने 3 पेपर भरा हुआ है, 3 पेपर का कोड भर दिया है और पेमेंट आपने कर दिया उस पेपर का, तो आप सोचेंगे कि मैं एक टेस्ट पेपर हटा लेता हूँ, मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। तो ऐसा एनटीए ने नहीं किया है और ना करेगा, आपको पैसा रिफंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके आगे देख लेते हैं, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फी इफ एनी। अगर कोई करेक्शन आप किए हैं एप्लीकेशन में तो अगर उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन किस चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा? करेक्शन विंडो के लिए नहीं। आप अगर फीस, अगर आप तो फीस किस चीज़ का देना है? अगर आप कोई सब्जेक्ट कोड ऐड करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तब आपको पेमेंट करना होगा और वो ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपको एनटीए के द्वारा जो जानकारी करेक्शन विंडो में दी गई है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आप जाइए जल्दी से चेंज कर लीजिए, लेकिन ध्यान से चेंज करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे बने रहें। सीयूईटी पीजी की आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपको बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हिस्ट्री से सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम देने वाले हैं और अब अंतिम 30 दिनों की आप तैयारी करने वाले हैं, तैयारी नहीं हुई है या तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट की ऑप्शन है। आप अब तक 50 से ज्यादा टेस्ट कराई जा चुकी हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और एग्जाम तक रेगुलर 15 तारीख से आपको डेली टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा। तो आप जाके आप वहां से अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को निखार सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।